देखो जी, आज का जो आप लोगों का टॉपिक है, फीटर ट्रेड का आज पहला दिन है। सिलेबस आप लोगों को लगभग बच्चों को अनुमान होगा कि क्या सिलेबस आता है आप लोगों का। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि आपके जो टॉपिक है उसमें कितना परसेंट किस चीज का वेटेज रहता है। सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों का दिया गया है वो है मेजरमेंट यूनिट एंड मेजरमेंट डिवाइस। इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को जो ये थ्योरी की शुरुआत कर रहा हूं, इसमें शुरुआत से लेकर यानी पहले आपको थ्योरी बताऊंगा। प्रतिदिन लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आप लोगों की क्लास रहेगी। उसमें पहले आप लोगों को उस चैप्टर की थ्योरी बताई जाएगी। थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपको थ्योरी पढ़ाई जाए। प्रतिदिन सभी बच्चे नोट्स अपने तैयार कर ले, साथ साथ क्लास आपकी रेगुलर रहेंगी, है ना। चलो तो हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो तो पहला जो अपन लोगों का टॉपिक है इसके अंदर वो सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम है स्केल। स्केल क्या होता है, क्या डिवाइस है हमारी स्केल। देखो अपन लोग क्या है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्केल और स्टिल रूल। आप लोगों को मैं बता दूं बेटा, स्केल और स्टिल रूल में बहुत बड़ा अंतर होता है। स्केल जो होते हैं वो आप लोग जो स्कूल में यूज में लिया करते थे, है ना, जो आप लोग स्कूल में यूज लिया करते थे उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। और जो इंजीनियरिंग में यूज लेते हैं उसे बोलते हैं स्टिल रूल। यानी लैब के अंदर जिसे काम में लिया जाएगा, लैब के अंदर जो डिवाइस यूज आती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, स्टिल रूल नाम देते हैं या स्केल देते हैं, उसे स्टिल रूल कहते हैं। और जो अपन लोग ड्राइंग शीट में काम लेते हैं उसे हम बोलते हैं स्केल। चलो इस चैप्टर में पहले मैं आप लोगों को बेसिक बता देता हूं। जिन डिवाइसों की सहायता से किसी भी ज्योमेट्री यानी कोई भी साइज आपको दिया गया है या कोई भी ड्राइंग दी गई है उसको मापा जाए तो उन्हें मापन युक्तियां कहते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर में उपकरण के जो माप होती है वो एमएम में ली जाती है, क्योंकि हमारे लिए 1 mm भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मायने रखता है। मापन की 3 विधियां काम में ली जाती हैं। हाँ जी, ओम राधे 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 भाई। मापन की 3 विधियां काम में ली जाती है, जिसमें पहली विधि होती है प्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष मापन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को डायरेक्टली मेजर करते हैं। डायरेक्टली मेजर करने का मतलब सीधा ही स्टील रूल ले लिया, माइक्रोमीटर ले लिया, बेवल प्रोटेक्टर ले लिया, इनकी सहायता सीधे ही डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। और जो मेजरमेंट हमारी आती है वो फाइनल मेजरमेंट होती है, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं होता है। ठीक है जी। दूसरा होते हैं अप्रत्यक्ष मापन। अप्रत्यक्ष मापन की वो डिवाइसें होती हैं जिनमें पहले हम किसी चीज को नापते हैं, नापने के बाद उस माप को लेकर, जैसे आप लोगों ने बेटा स्कूल में यूज लेते थे प्रकार, प्रकार को हम लोग बोलते हैं डिवाइडर। तो डिवाइडर जो होता है, कंपास जो होता है, उससे अपन ने किसी नाप को लिया और उसी मेजरमेंट को स्केल में जाकर नापा कि ये आई कितनी, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और तीसरी होती है कंपैरेटिव मेजरमेंट। यदि किसी जॉब की मेजरमेंट किसी मास्टरपीस से तुलना करें, कोई स्टैंडर्ड कोई ऑब्जेक्ट ले ले, कोई मास्टरपीस ले ले और उससे तुलना करें, और तुलना करने के बाद में हम बताएं कि भैया इसका साइज इसके बराबर है नहीं है, इसका साइज कितना है कितना नहीं है, तो उसे बोलते हैं तुलनात्मक मापन। क्लियर है। तो 3 तरह की मापन की विधियां होती हैं जिनके द्वारा हम सीधे ही नाप लेते हैं, उन्हें डायरेक्ट बोलते हैं। जो नापने के बाद स्केल पर जाकर नपनी है उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। और तीसरा कंपैरेटिव होता है जिसकी तुलना की जाती है। तुलना करने के लिए जो पीस यूज में लेते हैं उसे मास्टरपीस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएं आज के सेशन में। आगे चलते हैं। अगला जो है इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट हम कैसे कैसे लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की कि मेरे पास कोई रिमोट है, अब मुझे यहां से यहां तक की इसकी लंबाई को नापना है। यदि मैं इसकी सरल रेखा में लंबाई को नापता हूं तो इसे बोलते हैं बेटा रेखीय मापन। जैसे कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, तो इसको मापने के लिए जो मेजरमेंट यूज में ले जाते हैं उन्हें नाम देते हैं लीनियर मेजरमेंट। तो ऐसे माप जो सीधी रेखा में मापे जाते हैं रेखीय मापन कहलाते हैं। और रेखीय मापन के लिए स्टील रूल, कैलिपर्स और माइक्रोमीटर, ये क्या होते हैं इनको भी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, यूज में लेते हैं। अगले होते हैं एंगुलर मेजरमेंट, जो किसी कोण को नापते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया हमारे पास अभी कोई भारी उपकरण नहीं है, जैसे एक कुल्हड़ है मेरे पास,
अब मुझे इस कुल्हड़ को नापना है कि ये इससे 90 डिग्री पर है या नहीं है, तो इसके कोण को नापने के लिए जिस डिवाइस को यूज में लेते हैं उन्हें एंगुलर मेजरमेंट बोलते हैं। ध्यान रखना बेटा, सभी बच्चे साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहना। ये थ्योरी की क्लास आप लोगों के लिए चलाई गई है और फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊंगा, है ना। मैं बहुत बड़ा वादा नहीं करता कि मैं पूरी थ्योरी फ्री पढ़ा दूंगा, लेकिन इतना तो आप लोगों को करा दूंगा कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर एंगुलर मेजरमेंट यानी दो कोण यदि किसी एंगल पर कटे हों, जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो यहां से 90 डिग्री पर है या नहीं है, तो इस तरह से लगभग आपकी अभी तक तो क्लासेस चल रही है भैया, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, जब तक मेरे पास समय है। जैसे थोड़ा सा बिजी हो गए फिर आप कहना मत सर क्लास क्यों रोक दी है ना। जब तक वैकेंसी नहीं आती उससे पहले तक या आराम तक हो सकता है आपको कोर्स भी कंप्लीट करा दिया जाए। तो यहां पर ये जैसे 90 डिग्री है, तो इसको नापने के लिए जिसको यूज में लेते हैं उन्हें बोलते हैं एंगुलर मेजरमेंट। या कोई इस तरह के कोण है, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो इनको मापने के लिए एंगुलर मेजरमेंट को काम लेते हैं। अब जैसे बेटा एक होता है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या होता है, जिसे हम गांव की भाषा में बोलते हैं गुणिया। तो गुणिया का प्रयोग करते हैं। कोणीय प्रोटेक्टर होता है, वर्नियर कैलिपर्स होते हैं। तो इनके आपको उदाहरण याद रखने हैं। सुभाष चंद्र जी लिख रहे हैं हेलो, चलो हेलो भाई। तो इन सभी के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन सभी इन कोणों को मापने के लिए इन यंत्रों के द्वारा आसानी से नापा जा सकता है। ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन सीधा आता है, निम्न में से कौन सी डायरेक्ट मेजरमेंट की डिवाइस है, निम्न में से कौन सी कोणीय मेजरमेंट की डिवाइस है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। तो बेटा रेखीय मापन के लिए स्टील रूल, कैलिपर, माइक्रोमीटर, एग्जाम्पल याद रखने हैं। यहां पर एंगुलर मेजरमेंट के लिए ट्राई स्क्वायर, कोणीय प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला है रेडियल मेजरमेंट। क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ध्यान से पढ़ना इन चीजों को भैया। क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको थ्योरी क्लियर होगी, अन्यथा आप लोग अटक जाओगे। रेडियल मेजरमेंट किसी जॉब की गोल में माप, यदि कोई चीज गोल एंगुलर डायरेक्शन में है, जैसे आप लोग मान लीजिए बेटा ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर इस तरह का कोई घुमाव दिया हुआ है, यहां पर ये आपका दिया गया है इसमें घुमाव। तो अब आप इसको नापोगे कि इसकी यहां से रेडियस कितनी है, कितने डिग्री का या कितने कोण पर इसको घुमा रखा है, समझ गए। तो विशेष कोई कर्वेचर होता है तो इसको नापने के लिए जो यूज ले जाते हैं उन्हें बोलते हैं रेडियल मेजरमेंट। रेडियल मेजरमेंट के लिए प्लग गेज, रेडियल गेज, रिंग गेज आदि का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेम सैनी नमस्कार भाई। इसके बाद में प्लेन सरफेस मेजरमेंट। आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, कोई जॉब बनाना है, वो प्लेन है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम जो चीज यूज में लेते हैं उन्हें बोलते हैं प्लेन सरफेस मेजरमेंट। जैसे अब आप ध्यान से सुनना, हम इस को चेक करें, एक हमारे सामने हमारा फोन है, इस फोन को चेक करें कि इसकी ये सरफेस बिल्कुल प्लेन है या नहीं है। सुभाष चंद्र जी हेलो, इसकी ये सरफेस प्लेन है या नहीं है, इस सरफेस के प्लेन यानी समतलता की जांच करनी है, तो उसके लिए जो यूज लिए जाते हैं टूल उन्हें बोलते हैं प्लेन सरफेस मेजरमेंट डिवाइस। क्लियर है? आ जाइए भैया आगे। अब आप लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर प्लेन सरफेस मेजरमेंट कैसे नापता है। तो बेटा आप लोगों ने आईटीआई में जब जॉब बनाया है तो जॉब को हेक्सा से काटने के बाद बेंच वॉइस पर लगाया, हेक्सा से काटा, और हेक्सा से काटने के बाद में आपने उसकी दो सरफेसों को प्लेन किया होगा, और दो सरफेसों को प्लेन करने के लिए ट्राई स्क्वायर से उसको चेक किया होगा, भाई ये गुणिया में है नहीं है, 90 डिग्री पर है नहीं है, तो दो सरफेसों को 90 डिग्री पर करते हैं, तो उनको सरफेस को प्लेन रखते हैं, और उसके चेक करने के लिए क्या यूज में लेते हैं, सरफेस प्लेट। एक प्लेट सी होती है लैब के अंदर रखी रहती है, उसे सरफेस प्लेट कहते हैं। दूसरी होती है सरफेस गेज, अगली होती है स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट इंडिकेटर आदि। इन सभी एक एक शब्द का एक एक चैप्टर है, उन सभी को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में जो आप लोगों को इनमें पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा बेटा पहले लीनियर मेजरमेंट के अंदर स्टील रूल, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कैलिपर, फिर पढ़ाऊंगा माइक्रोमीटर, फिर ट्राई स्क्वायर, कोणीय प्रोटेक्टर, वर्नियर प्रोटेक्टर, ऐसे साइन बार के बाद प्लग गेज, रेडियल गेज, रिंग गेज, एक एक चीज को डिटेल से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो अभी तो आप केवल इतना सा याद रख ले कि कौन कौन सी डिवाइस कहां पर काम में ली जाती है।
समझ गए बात को? चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मापन के प्रकार। मापन के लिए दो प्रकार की विधि काम में लेते हैं। एक विधि वह विधि होती है जिसमें हम किसी भी चीज को मतलब डायरेक्ट माप लेते हैं, सिंपल मेजरमेंट। जैसे स्टील रूल हुआ, स्टील रूल को पकड़ा, डायरेक्ट नाप लिए, सिंपल मेजरमेंट है। एक होते हैं बेटा थोड़े से प्रिसिशन मेजरमेंट, जिन्हें कहते हैं सूक्ष्म मापन औजार बोलते हैं, माइक्रो मेजरमेंट टूल बोलते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स हो गया, बेवल प्रोटेक्टर हो गया, इन सभी की सहायता ली जाती है, तो इन्हें बोलते हैं मापन, सूक्ष्म मापन औजार। क्लियर है हमारी बात? तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं साधारण मापन औजार, और इसके अंदर जो आप थंबनेल पर देख रहे हो उस चैप्टर का नाम है बेटा रूल या पैमाना। क्लियर है? यहां से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर की शुरुआत। पैमाना या रूल जो होते हैं लकड़ी के, पीतल के, स्टील के बने होते हैं। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, या तो लकड़ी के बने होंगे, लकड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं वुडन, या आप लोगों के पीतल के बने होते हैं, पीतल को क्या बोलते हैं? ब्रास, या आप लोगों के स्टील बने होते हैं, स्टील को बोलते हैं इस्पात। इनमें से किसी न किसी चीज के इनको बनाया जाता है। रूल सामान्यतः 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के रूलों के बारे में अब डिस्कशन करते हैं। पहले एक बार सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसकी पीडीएफ मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, वहां से आप लोग ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलें। तो पहले आते हैं सिंपल मेजरमेंट टूल, है ना। सिंपल मेजरमेंट टूल में जैसा कि मैंने बताया पहला चैप्टर यही है आप लोगों का। तो सिंपल मेजरमेंट टूल के अंदर पहला रूल जो मैंने बता दिया है किस तरह के होते हैं। अब चलो भैया आगे। पहला जो रूल है उसे बोलते हैं स्टील रूल। पहला जो रूल है उसे हम कहते हैं स्टील रूल। स्टील रूल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी इस टॉपिक को हम बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, जिसका नाम है स्टील रूल। सबसे ज्यादा और केवल क्वेश्चनों की बात करें तो 80% जो चांस रहते हैं वो क्वेश्चनों के चांस रहते हैं स्टील रूल से। अब ये स्टील रूल है जो किसका बना होता है, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। तो स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का या स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील, फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को करना है बेटा स्टेनलेस स्टील। अगर स्टेनलेस स्टील ऑप्शन में ना मिले तो आप स्प्रिंग स्टील आंसर कर दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, अल्पतमांक कितना होता है। तो इसका अल्पतमांक होता है 0.50 mm। लीस्ट काउंट का मतलब ये कितना कम से कम माप सकता है, तो 0.50 mm माप सकता है। 0.50 mm को मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं आधा mm। अरे इसको मैं आधा mm क्या 1/64 इंच भी तो बोल सकता हूं। तो ये तीनों चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है एग्जाम में कि भैया आप लोगों का जो स्टील रूल होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.50 mm होता है। 0.50 का मतलब होता है आधा mm, और आधा mm की बात करें तो 1/64 इंच होता है। ये आपको सारी चीजें यहां पर लिखी गई है, यानी ये इतनी लंबाई को नाप सकता है मिनिमम। गुड इवनिंग गोपाल चौधरी जी। इसके बाद में जो स्टील रूल होते हैं आप लोगों के वो 6 इंच, 12 इंच, 24 इंच। बेटा इंच में बात करें तो 6 इंची का, 12 इंची का, 24 इंची का। mm में बात करें तो 150 mm। सेंटीमीटर में बात करें 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। इस नाप के आते हैं। हम लोग जो स्टील रूल काम में लेते हैं इंजीनियरिंग के अंदर या आईटीआई के अंदर वो 30 सेंटीमीटर का होता है, जो इतना बड़ा स्टील रूल होता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये 15 सेंटीमीटर वाला है बेटा। ये जो इतना बड़ा होता है वो 15 का है, इतना जो होता है वो 30 का है, और इतना जो होता है वो 60 का होता है। इंच में भी नाप पूछेगा, सेंटीमीटर में भी पूछेगा, और बेटा mm में भी पूछेगा। तीनों को याद रखना। 6, 12, 24। 6 इंची का मतलब आधा फुट, 12 इंची का मतलब 1 फुट, 24 इंची का मतलब 2 फुट। हर यूनिट में पूछ सकता है। इस पर इंच, फुट, mm ये सेंटीमीटर बने होते हैं, यानी इधर की तरफ तो इसमें बेटा इंच और फुट की माप होती है एक साइड में। जैसे यहां पर लिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6, यानी कितने इंच का है ये, 6 इंच का है। इधर की तरफ माप लिखी हुई है तुम्हारी किसमें, सेंटीमीटर में, और छोटे छोटे इसमें खांचे और बने हुए हैं बेटा, छोटे छोटे निशान बने हुए हैं। मतलब छोटे छोटे अनुपातिक भागों में बटा हुआ होता है, और छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। तो मैं ये तो कह सकता हूं बेटा कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, तो इसे 10 mm के बराबर भागों में बांट रखा है।
तो भैया ये बराबर भागों में बटा हुआ है, तो उधर ऊपर की तरफ सेंटीमीटर और क्या लिखा है एमएम, और नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है इंच लिखा हुआ है। अरे यही तो लिखा हुआ है इंच, और आधा 6 इंच का मतलब कितना होता है, आधा फुट। तो इंच और फुट में माप हो गई, एमएम और सेंटीमीटर में ऊपर हो गई, या बेटा दोनों में हो गई, सेंटीमीटर एमएम इंच और फुट। क्लियर है? इस तरह से आप लोगों का लिखी होती है इसकी मेजरमेंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर चलते हैं आगे। किट्टू लिख रही है गुड इवनिंग सर, चाय, नमस्कार, स्माइल। वाह, अल्टीमेट। आगे चलते हैं। अगला जो है इसमें, अगला जो है वो देखते हैं क्या है भैया, स्टिल रूल के अलावा। तो स्टिल रूल के अलावा अगला दिया हुआ है आपको शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल क्या होते हैं, छोटे छोटे रूलों के 5 कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा। मतलब 5 छोटे छोटे स्टील के रूल होते हैं, उनको जोड़कर बनाया गया है। मतलब उनका एक सेट होता है जिसे शॉर्ट रूल के नाम से जाना जाता है। बात को समझना, छोटे छोटे कितने रूल हैं, 5, पांचों को जोड़कर एक कॉम्बिनेशन बनाया और उसको नाम दे दिया शॉर्ट रूल। तो इसमें 5 छोटे रूलों का एक सेट होता है जिसमें 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm व 25 mm के रूल होते हैं। साइज पूछ सकता है एग्जाम में, और यह भी पूछ सकता है कि भैया शॉर्ट रूल कितने रूलों का समूह होता है। तो 5 रूलों का समूह, 5, 10, 15, 20, 25, ये आपके कॉम्बिनेशन होते हैं। इसका प्रयोग कहां पर करते हैं बेटा, इसका प्रयोग किसी चीज की गहराई नापनी है, छोटे छोटे स्केल होते हैं इतने इतने से, तो इनको पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के हैंडल को काम लेते हैं। देखो ये लग रहा है हैंडल, तो इनको डायरेक्ट काम नहीं लेते, इनको हैंडल के द्वारा काम में लिया जाता है। तो ये वाला डायग्राम आपका नहीं है, इसका हुक रूल है ये। तो ये वाले इस तरह से आप लोगों के बेटा हैंडल होता है, हैंडल के द्वारा पकड़कर किसी भी चीज की गहराई आदि को नापा जा सकता है। राहुल कुमार सैनी जी लिख रहे हैं गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, बड़ी जल्दी आए राहुल। चलो देर सही दुरुस्त होगा, जो चाहेगा वही होगा। तो शॉर्ट रूल का प्रयोग हैंडल के लिए, हैंडल के साथ किया जाता है, और अधिक गोलाई से माप लेने के लिए, मतलब किसी भी चीज की छोटी चीज की गहराई नापनी है तो उस जगह पर इसे यूज में लिया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे कहां पर काम लिया जाता है, कितने रूलों का समूह होता है, और डायरेक्ट यूज लेंगे या हैंडल से पकड़ेंगे, ये आपके क्वेश्चन बढ़ गए। अगला होता है श्रिंक रूल। श्रिंक रूल बेटा जनरली हमारे काम में लिए जाते हैं बढ़ाई कास्टिंग की लैब के, फाउंड्री शॉप के अंदर। फाउंड्री शॉप क्या होती है, जहां पर कास्टिंग की जाती है। लोहे को पिघलाकर किसी सांचे में डाला और उसी के आकार में ढल गया, उस प्रोसेस को कास्टिंग कहा जाता है। या अपन कह सकते हैं सीधे से शब्दों में लुहार साला। जो लुहार अपने होते हैं ना, वो कौन से रूल को यूज में लेते हैं, श्रिंक रूल को काम में लेते हैं। श्रिंक रूल, इसके द्वारा मार्किंग करते समय वास्तविक माप में श्रिंकेज अलाउंस को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि धातुएं ढलाई के बाद में ठंडे होने पर सिकुड़ती है। भैया सभी धातुएं ठंडी होकर क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो इसमें पहले से उनको बढ़ाकर देते हैं, तो उस रूल को नाम देते हैं श्रिंक रूल। क्लियर है? यानी ये अपने नॉर्मल रूल से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि इस रूल में बेटा पहले से लंबाई को बढ़ाकर, अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है इस रूल के अंदर 6% बढ़ाकर है, इसमें लिखा हुआ है 12% बढ़ाकर है, तो अलग अलग मटेरियल के आधार पर इधर लिखा हुआ है 10%, इधर लिख रहा है 14%। तो ये हर रूल जो है प्रत्येक मटेरियल के अनुसार, हर एक पदार्थ के अनुसार इनको बेटा थोड़ा सा, हर मटेरियल की फिक्स होती है। जैसे कास्ट आयरन में कितना होगा, ग्रे कास्ट आयरन में कितना होगा, एल्युमिनियम में कितना होगा, कॉपर में कितना होगा, तो उसके अनुसार इसमें अलाउंस पहले से दे दिए जाते हैं। तो भैया श्रिंक रूल नॉर्मल रूल से बड़ा होता है, पहली बात है ये याद रख लेना। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा, लुहार साला में कौन से रूल को काम लेते हैं। फाउंड्री शॉप, लुहार साला को क्या बोलते हैं, फाउंड्री शॉप। और बेटा पैटर्न मेकर, पैटर्न मेकर यानी फाउंड्री शॉप में जो लोग किसी चीज को बनाते हैं उन्हें बोलते हैं पैटर्न मेकर। तो पैटर्न मेकर द्वारा कौन से रूल को काम लिया जाता है, तो वो रूल है आपका श्रिंक रूल। एक बार स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। नोट्स साथ साथ बनाते रहना, मैं विशेष तौर पे कह रहा हूं, क्लास रेगुलर चलेगी, क्लास नहीं रुकने वाली, आप लोगों को तो पढ़ाकर ही रहूंगा। अगला है बेटा हुक रूल। हुक रूल में क्या होता है, अंतिम जो सिरा होता है उसमें हुक लगा दिया जाता है। जैसे ये कोना है तो इसमें क्या लगा दिया, हुक लगा दिया। हुक लगाने से फायदा क्या हुआ, किसी भी चीज को जैसे मुझे नापना है, इस रूल के इसको नापना है,
तो मेरे पास कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है इसको पकड़ने वाला, तो मैं यहां से इसको ऐसे टच करके खींच लूं कितना भी, तो बेटा ये कॉर्नर जो है इससे टच हो गया, तो अभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हुक की तरह कार्य करता है, यानी पकड़, जैसे इंच टेप होती है ना, इंच टेप का अगला हिस्सा आपका इस तरह से निकला रहता है ऐसे, तो इसमें अपन ऐसे नाप सकते हैं, समझ गए। तो इस तरह का रूल होता है हुक रूल। हुक रूल से जनरली क्वेश्चन कम आते हैं, है ना। इस रूल के किनारे पर हुक लगा होता है, इनसाइड कैलिपर पर कोई माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इनसाइड कैलिपर्स जो होते हैं क्या होते हैं उनको मैं आगे डिटेल से समझाऊंगा, अब आप इतना याद रख लीजिए, इनसाइड कैलिपर पर यदि कोई हमें माप लेनी है तो वहां पर इस रूल को काम में लिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे होते हैं फ्लेक्सिबल रूल। फ्लेक्सिबल रूल का मतलब अपन लोग बोल सकते हैं बेटा इंच टेप। जो अपनी इंच टेप होती है वो फ्लेक्सिबल रूल होती है। ये लचीला होता है। आप लोगों को किसी चीज को नापना है, जैसे सपोज कीजिए इसको नापना है कि ये कितना है, या आपको नापना है ये गोलाई में कितना है, इसका व्यास कितना है, तो व्यास के लिए हम क्या करेंगे, इंच टेप को पकड़ा, यूं पकड़ के नाप लिया। तो इस तरह की जो कंडीशनें होती हैं उनके लिए हम लोग जो रूल यूज लेते हैं उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल रूल। कहीं दीवार है, दीवार में ऊंचा नीचा हिस्सा आ गया, उसको नापना हो तो वहां पर इसे काम में लेते हैं। तो ये इनकी लंबाई 150 mm, 600 mm व 800 mm तक होती है। इनका उपयोग टेढ़ी मेढ़ी, उत्तल अवतल यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव सतहों की माप लेने के लिए किया जाता है। कोई भी उबड़ खाबड़ सतह है, जैसे दीवार को नापना है, दीवार में कहीं पर हिस्सा उभरा है तो कहीं नीचे है, कहीं फिर सीधा गया, फिर कोई अलमारी आ गई अंदर की ओर आ गया, तो इस तरह के मेजरमेंट के लिए इसे काम में लिया जाता है। तो ये होते हैं फ्लेक्सिबल रूल। नेक्स्ट जो रूल होता है वो होते हैं आप लोगों के की सीट रूल। यह दो रूलों को, ध्यान से सुनना, यह दो रूलों को जोड़कर बनाया जाता है। इसमें एक तरफ चौड़ा तथा दूसरी तरफ सकड़ा रूल होता है। एक तरफ बड़ा बनाते हैं और दूसरी तरफ सकड़ा होता है, तथा किनारे तिरछे होते हैं। गोलाकार जो पाइप आदि की सतह पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं आपके स्टील टेप रूल। स्टील टेप रूल का मतलब इंच टेप, टेलर यूज लेते हैं। हाँ जी तुषार खंडेलवाल जी। इसके बाद में आता है आपका स्टील टेप रूल। स्टील टेप रूल क्या होता है, यह अति एक सटीक रूल होता है। सटीक रूल होता है कैलिपर, यह रूल कैलिपर की तरह है। यह रूल जो होता है वो कैलिपर की तरह ही होता है, कैलिपर की तरह ही एक रूल होता है। जो अपने कैलिपर्स रूल होते हैं अभी जो अपन ने पिछला पढ़ा था उसी की तरह होता है। इसमें एक चौड़ा तथा बीच में सकरा तथा नैनो रूल लगा होता है, नैरो रूल लगा होता है जो स्लाइडिंग करता है। भैया इंच टेप सभी ने देखी है, कम और ज्यादा हो सकता है, समझ गए। कितना चौड़ा होता है, 3/8 इंच चौड़ा, 25 से 100 फुट लंबा, जैसे अपन लंबाई को नापें। और इसका प्रयोग भी टेढ़ी मेढ़ी सतहों की जांच करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह भी फ्लेक्सिबल होता है, सभी ने देखा हुआ है। अंदर बाहर की सतह आसानी से मापी जा सकती है। इसमें इंच के 8वें भाग पर निशान अंकित होते हैं। जैसे आप इसको खींचोगे तो इंच का 8वां जो भाग होता है उस पर एक रेड कलर का निशान लगा होता है, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। अगला होता है आपका स्केल और रूल में क्या अंतर होता है। रूल व स्केल देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके माप में अंतर होता है, मेजरमेंट में अंतर होता है। रूल के ऊपर माप के चिन्ह पूरी सतह पर अंकित होते हैं, जबकि स्केल में अनुपातिक होते हैं। बेटा रूल में तो पूरे में निशान लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अपन आगे पीछे दोनों तरफ से नापते हैं, और दोनों तरफ से नापते हैं तो ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट होता है रूल, जिसे अपन लोग लैब के अंदर यूज लेते हैं। जबकि स्केल जो होता है इसे ड्रॉइंग शीट में साइज को नापने के लिए काम में लिया जाता है। तो ड्राइंग शीट में या स्कूल में जो अपन काम लेते थे, कॉलेज में जो काम लेते थे उसे स्केल कहते हैं, और लैब के अंदर जिसे काम लेते थे वो होता था रूल। दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस ये होता है। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चनों पर। है ना। इस वीडियो में अब देखेंगे आगे हम क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं इस टॉपिक में से।